अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ी कार्बन के बारे में और किस तरह इसकी साइकिल चलती है हमारे बायोस्फीयर में। और हम कुछ पुरानी वीडियोस में इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बन जैसे एलिमेंट्स की, ऐसा नहीं होता कि वो हमारे बायोस्फीयर में एकदम से आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं ये हमेशा से यहीं मौजूद थे, लेकिन ये बस रिसाइकिल होते रहते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और कार्बन में भी ऐसा ही होता है। कार्बन की जो सबसे अच्छी खासियत है हमारे बायोस्फीयर में, ख़ास तौर पर ज़िंदगी के लिए, मेरे पास कुछ बहुत अच्छी मिसालें मौजूद हैं। कुछ अहम मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन शामिल होता है, और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें जो ये आपको गहरे ग्रे रंग में नज़र आ रहे हैं, ये सब कार्बन है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर, ये ग्लूकोज़ है, आसान ज़बान में चीनी। इसी से हमें बहुत सारी तवानाई भी मिलती है। ये है एटीपी। आप इसको बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक ऐसे स्टोर की तरह देख सकते हैं जहां फौरी तौर पर तवानाई को रखा जा सकता है। ये यहाँ पर, ये है बहुत सारों में से एक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है। ये यहाँ पर, ये है डीएनए, और इन सब में आप देख सकते हैं कि कार्बन क्या किरदार निभा रहा है। हकीकत में कभी-कभी मुश्किल हो जाता है कार्बन को देखना, क्योंकि ये बीच में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के बहुत करीब होता है, और कार्बन इन सब की एक तरह से बैकबोन, यानी कि बुनियादी चीज़, यानी कि रीढ़ की हड्डी होता है। क्योंकि कार्बन एक बहुत ही साफ सा एलिमेंट है, एक ऐसा साफ एटम जो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ऐसे बहुत ही हैरत अंगेज ढांचे। पर सवाल ये है कि कार्बन साइकिल किस तरह करता है हमारे बायोस्फीयर में। अगर इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में देखा जाए, सच बताती चलूँ तो मेरा दिमाग कार्बन साइकिल के बारे में ऐसे सोचता है, जैसे आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, यानी कि हमारे माहौल में होता है मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। तो ये यहाँ पर ये है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर कार्बन इन दोनों के बीच में है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और वो कम फ़ीसद हिस्सा होता है ये। तकरीबन 0.04% यानी कि 0.04% इस गैस का जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, यानी कि माहौल में पाई जाती है। ज़्यादातर हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन से बनता है, 78%। आज इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। और ऑक्सीजन जो बनाता है 21%। इसके अलावा कुछ और दूसरे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लेकिन कार्बन साइकिल का एक बहुत ही आसान सा वर्जन जो है वो है, ये आपके पास हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ते हुए, और आपके पास हैं ऑटोट्रोफ्स, जैसे कि पौधे। तो फ़र्ज़ कर लें ये ज़मीन है और मेरे पास एक बढ़ता हुआ पौधा है। ये पौधा यहाँ पर, और पौधों के बढ़ने का अमल ऐसा होता है कि वो रोशनी से तवानाई अपने अंदर लेते हैं। तो ये है तवानाई जो सूरज से आ रही है, और इस तवानाई को इस्तेमाल करके वो कार्बन को फिक्स करते हैं। कार्बन फिक्स करने से मुराद इन मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेकर इनके कार्बन को फिक्स करना, और पौधों में पाए जाने वाले इन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को जन्म देना, जिसकी वजह से पौधों को इनका स्ट्रक्चर मिलता है और तवानाई भी मिलती है। ये पौधे का जो मांस है ये जादू से नहीं आता, बल्कि पौधे इस मांस को हवा से लेते हैं, जो इजाज़त देता है इस पौधे को बढ़ने की। और जैसा मैंने कहा था कि इनमें से कुछ प्रोटीन की शक्ल में पाए जाएंगे, कुछ अमाइनो एसिड ये साख्ती अज्जा या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये फैट्स हो सकते हैं, और इनमें से कुछ तवानाई भी। और आप सोच सकते हैं इन जानवरों के बारे में जो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो शायद इन पौधों को खाना चाहें वो तवानाई पाने के लिए। दूसरी वीडियोस में हमने फूड साइकिल के बारे में बात की है, और हो सकता है कि ये मैं हूँ जो सलाद खाने का शौक रखती है। मैं शायद इस पौधे को भी खाना चाहूंगी ताकि मुझे वो तवानाई या चीनी मिल सके। शायद इसमें कोई सेब जो जिससे मेरे जिस्म को तवानाई मिले और जीने और बढ़ने की ताकत दे। और जैसे जैसे मैं इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करूंगी, यानी कि हजम करूंगी, तो मिसाल के तौर पर ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक पौधा बना सकता है इस कार्बन को हवा से अपने अंदर लेकर। और फिर इसके बाद मैं शायद मेटाबोलाइज कर दूं इस ग्लूकोज को जो मुझे इस पौधे को खा कर मिला। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगी, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिहा यानी रिलीज कर दूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड को
वापस हवा में रिलीज कर दूंगी। और फिर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक साइकिल बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिहा होता है इन चीज़ों से जो मेटाबोलाइज कर रही हैं इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और फिर वो वापस फिक्स हो सकते हैं ऑटोट्रोफ्स की मदद से, जो सूरज से मिलने वाली तवानाई को स्टोर कर सकते हैं इस कार्बन को फिक्स करके। लेकिन हमारे पास दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं जिनसे ये साइकिल बन सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब किया जा सकता है समंदर में, और समंदर जो है वो कार्बोनेट बना सकता है। तो एक बार फिर आप कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं, वो कार्बन जो 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही अहम अज्जा है सी शेल्स जैसी चीज़ों का। और जैसे जैसे वक्त के गुजरते गुजरते सी शेल्स टूटती हैं और ज़मीन में धंसती चली जाती हैं और इन पर ऊपर से दबाव पड़ता रहता है, तो इनसे लाइमस्टोन बन सकता है। तो ये यहाँ पर है लाइमस्टोन। लेकिन एक बार फिर ये बना था कार्बन डाइऑक्साइड के समंदर में जज्ब होने से। जिंदा अज्साम इस कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करके, जिनसे ये शेल्स बनती हैं, जो ज़मीन में धंस जाती हैं, और फिर ये ऐसे पत्थर नुमा स्ट्रक्चर्स को जन्म देती है। आपके पास ऐसे हालात भी हो सकते हैं जहाँ पे जिंदा अजसाम, चाहे हम पौधे जैसी ऑटोट्रोफ्स के बारे में बात करें या फिर मुझ जैसी चीज़ें जो इन पौधों को खाती हैं, तो जब ये एक बार मर जाती हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ऑर्गेनिक मादा जो अभी तक टूटा नहीं होता वो भी ज़मीन में दफन हो जाता है। मैं यहाँ एक मरा हुआ पौधा बनाती हूँ। तो फ़र्ज़ करें ये वो मरा हुआ पौधा है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और इस पर ऊपर से दबाव पड़ता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कंप्रेस और तब्दील हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स में। तो जब आप तेल को देखते हैं या फिर जब आप पेट्रोल को जलाते हैं, तो असल में यही ऑर्गेनिक मैटर थे जो तवानाई को स्टोर कर रहे थे, जो पौधे अपने अंदर स्टोर कर पाए थे रोशनी की तवानाई से, तकरीबन हज़ारों साल पहले। लेकिन अगर आप इस फॉसिल फ्यूल को ज़मीन से निकाल लें, जो कि आजकल हम बहुत करते हैं, और अगर आप इसको जलाएं, इसकी एक मिसाल बनाती चलूं। फ़र्ज़ करें ये आपके पास है एक कैन तेल का, और अगर आप इसको जलाएं, कंबशन का जो अमल होता है यानी कि जलाने का जो अमल होता है, जो कि सिर्फ तेल के जलाने को नहीं कहते बल्कि किसी भी चीज़ के जलाने को कह सकते हैं, जैसे कि लकड़ी को जलाने का अमल, ये भी कंबशन ही है। तो आप एक ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप फोटोसिंथेसिस के अमल का उलट कर रहे हैं। आप इसको तोड़ रहे हैं और इस अमल को करने में आप इस कार्बन को रिहा यानी कि रिलीज़ कर रहे हैं, और ये रिलीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एक बार फिर फिक्स किया जा सकता है। तो जो आम ख़्याल है वो ये कि पौधे जैसे ऑटोट्रोफ्स जब वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, वो इस कार्बन को फिक्स कर सकते हैं, और फिर इनको या तो जलाया जा सकता है और कंबशन का अमल इस कार्बन को वापस हवा में रिलीज कर सकता है यानी कि रिहा कर सकता है, या फिर आपके पास हो सकता है कि दूसरे जानवर इस पौधे को खा लें, और जैसे ही वो मेटाबोलाइज करेंगे, उसको हजम करेंगे, और जैसे ही वो इनका कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे अपने आप को ताकत देने के लिए, इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिहा या रिलीज हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही।